एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर गिव्स अ प्रॉब्लम ऑफ द डे। प्रॉब्लम का नाम है कॉन्कैटिनेट टू नंबर्स। इसमें क्या है कि हमें एक एरे दिया हुआ है, ठीक, एरे ऑफ नंबर, और एक हमें एक स्पेशल नंबर दे रखा है x, ठीक है, जैसे 1 2 1 2 है। तो हमें क्या करना है, कोई भी दो नंबर हमको ऐसे चूज करने हैं कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, मतलब कॉन्कैटिनेट करना है बेसिकली, ठीक है, जोड़ना नहीं, कॉन्कैटिनेट कर दूं तो ये वाला नंबर मेरा बन जाए, ठीक है। जैसे हमारे पास 1 था, 2 1 2 था, 1 2 था, फिर 1 2 था, और हमें क्या बनाना है 1 2 1 2। अगर मैं बोलूं कि ये दो नंबर को अगर मैं कॉन्कैटिनेट करता हूं तो क्या बन जाएगा 1 2 1 2। तो ये बताना है कि बेसिकली हम ऐसे कितने नंबर्स बना पाएंगे, कितने यूनिक पेयर ऐसे ढूंढ पाएंगे जिनको कॉन्कैटिनेट करूं कि ये 1 2 1 2 आ जाए, ठीक है। यूनिक पेयर तभी होगा, ठीक है, जब उसका i और j दोनों अलग होगा। मतलब कि ऐसे कितने यूनिक पेयर, और यूनिक पेयर जो भी होना चाहिए i और j, मतलब कि j शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू i। मतलब जैसे मान लीजिए 12 है तो ये किसके साथ पेयर बनाएगा, किसी और नंबर के साथ, ये खुद के साथ पेयर नहीं बनाएगा, ठीक है। ये नहीं कि अगर मान लीजिए बस ये होता तो इसका आंसर कितना होता, इसका आंसर केवल एक ये हो जाता, ठीक है, ये इसके साथ पेयर बना लेता, ठीक है, ओके। क्योंकि हमें कॉन्कैटिनेट करने के लिए दो अलग अलग नंबर चाहिए ही, ठीक है। तो यही बात है। तो हमें क्या ऐसे कितने यूनिक हमें नंबर्स ऐसे ढूंढने, इतने यूनिक पेयर्स ढूंढने हैं जो कि जिनको कॉन्कैटिनेट करूं तो ये मिल जाए, ठीक है। अब यूनिक का मतलब ये आप मत समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास इसका इंडेक्स कितना है 1 2 3, 2 है इसका और 3 है। तो देखो 2 और 3 को कॉन्कैटिनेट करेंगे तो एक नंबर मेरे पास बन जाएगा। और फिर वही दूसरी बात, अगर हम 3 और 2 को भी ले लेंगे तो एक यूनिक पेयर, तो इसको हमें अलग अलग डिस्टिंक्ट की तरह हम इसको काउंट करेंगे, ओके। तो जैसे इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 2 1 2, एक ये पेयर बना लेगा, एक 1 2 ये पेयर बना लेगा, फिर एक ये, मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं इसको, 0 और 1 के साथ एक पेयर बन जाएगा, फिर 2 और 3 के साथ एक पेयर बन जाएगा, 3 और 2 के साथ एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका आंसर क्या है, हमें 3 रिटर्न करना है। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो सारे नंबर्स है ना, हम इसको स्ट्रिंग में बदल देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें आसानी थोड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने स्ट्रिंग में सारे नंबर को कन्वर्ट कर लिया, ओके। अब ये मान लीजिए हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है और ये सब भी स्ट्रिंग है। अब आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हमें दो स्ट्रिंग को ऐसे जोड़ना है कि ऐड करने पे ये बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं, ठीक है, मैप बनाते हैं HM नाम का। तो जो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग कितनी बार आया है उसको साथ हम मैप कर लेंगे। जैसे 1 जो है ये एक बार आया, 2 1 2 वाली स्ट्रिंग कितनी बार आई है 1 बार, और 1 2 स्ट्रिंग कितनी बार आई है 2 बार, ठीक है। ऐसे हमारा मैप बन गया। अब हम इस मैप को इटरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है, 1 से। अब ऐसा मान लीजिए अगर हम, ये हमारा आंसर का पार्ट होगा, एक नंबर मुझे ये मिल गया है, तो दूसरा नंबर मुझे क्या चाहिए, इस 2 1 2 में से मैं इसको माइनस कर दूं, यही ना। ये जो मेरे को रिक्वायर्ड नंबर है, अगर मैं बोल दूं वो ये एक नंबर मेरे को मिल गया है, ठीक है, तो क्या है दूसरा नंबर क्या मेरे को मिलना चाहिए 2 1 2, यही ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 1 को हमने पकड़ा और देखा कि इस 1 2 1 में से स्टार्टिंग के ये वाला नंबर हटा दूंगा अगर ये मैच करता है तो, ठीक है। तो अब हमारे पास जो दूसरा नंबर बच जाएगा क्या हो जाएगा 2 1 2। अब देखूंगा 2 1 2 मेरे को रिक्वायरमेंट है किसकी 2 1 2 के, देखूंगा 2 1 2 इसमें एग्जिस्ट करती है क्या, हाँ एग्जिस्ट करती है। तो इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है, इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं बोलता हूँ 1 अगर मान लीजिए 2 बार आया है और 2 1 2 मेरे पास 3 बार आया, तो टोटल कितने यूनिक पेयर बन जाएंगे 2 into 3 यानी 6 पेयर, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। सिमिलरली अब हम अगली बार किस पे आएंगे 2 1 2 पे आएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए 2 1 2 प्लस समथिंग करके ये क्या ऐसा बनाया जा सकता है, नहीं बनेगा, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हम आगे जाएंगे इस पे 1 2 पे, ठीक है। यानी कि 1 2 हम एक नंबर पकड़ लिए और इंटू समथिंग कोई एक और स्ट्रिंग है जिसको बनाकर 1 2 बनाया जा सकता है क्या, हाँ बनाया जा सकता है। तो आप देख लीजिए ये नंबर कौन, ये स्ट्रिंग क्या है, आपको ये स्ट्रिंग पता चल जाएगी, ठीक है। यानी कि अब 1 2 इसमें से आप सबसे पहले इतने लेंथ की स्ट्रिंग हटा दीजिए, हटा दीजिए, और देख लीजिए कि मतलब जो आपने हटाया वो मैच तो कर रही है ना, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें से 1 2 1 में से आपने 1 2 हटा दिया, तो आपको कितनी की रिक्वायरमेंट है 1 2 ही चाहिए, ठीक है। तो आप मैप में देखेंगे 1 2 एग्जिस्ट करती है क्या, हाँ, तो ठीक है, आपका कितना हो जाएगा। आप बाकी जो हमने बताया था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब जितनी इसकी है जितनी इसकी है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन आप हमेशा जब भी मैप को इटरेट करेंगे आप देख लीजिए वहां पे जो सेल्फ टाइप का पेयर बनता है ना, जैसे कि अगर इसको कितनी की रिक्वायरमेंट 1 2 की ही रिक्वायरमेंट है और ये रिटर्न क्या कर देगा, हम इसी को इटरेट करते हैं और ये इसी की फ्रीक्वेंसी रिटर्न कर देगा। तो ऐसे केस में हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं n into n - 1। मतलब बाकी अदर केस में हम
दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब सेल्फ वाला केस रहेगा तो n इंटू n माइनस वन कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ 12 इसकी फ्रीक्वेंसी 3 बार है, तो 12 3 बार आया था, ठीक है। तो इसमें हम कितने पेयर बना सकते हैं, n इंटू n माइनस वन, यानी कि 3 इंटू टू, ठीक है, 3 इंटू टू। तो ये कौन कौन सा पेयर हो जाएगा, एक ये पेयर हो जाएगा, एक ये पेयर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला भी इसके साथ पेयर बनाएगा, ये वाला इसके साथ बनाएगा, कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। सिमिलरली अब ये इसके साथ पेयर बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, तो टोटल 6 पेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे। तो अब आप कोडिंग पार्ट की तरफ आते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास काउंट पेयर नाम का फंक्शन है, ठीक है, जो n बताएगा कितने हमारे पास नंबर है एरे में, ठीक है। और ये x हमें बनाना है कंकेटनेट करके, ये नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, एक मैप बना लिया है। मैप किस तरह का, स्ट्रिंग और इंटीजर। स्ट्रिंग बताएगा कि ये जो नंबर है, जो भी नंबर है वो कौन सा नंबर है और कितनी बार है, इससे हमें ये पता चल जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे मैप यहाँ पे हमने क्रिएट किया। अब मैप को हम फिल कर रहे हैं, तो बेसिकली ये वाला जो कोड है आपका इतना वाला काम कर देगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने, क्या करेंगे, नंबर को इटरेट करें इस एरे को, एक नंबर को पकड़ा, उसको हमने स्ट्रिंग में डाला, और स्ट्रिंग करके हम उसको मैप में डाल रहे हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर वो मैच करता है तो उसको एक एक बढ़ाते जाएंगे। तो बेसिकली ये वाला कोड हमारा ये वाला काम कर जाएगा। अब उसके बाद ये काउंट नाम का वेरिएबल है जो मेरा आंसर है, ठीक है। और उसके बाद जो x मेरे को चाहिए था कैपिटल X, उसको भी हमने स्ट्रिंग में बदल दिया है। इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग बेसिकली फंक्शन क्या करता है, ये जो नंबर है इंटीजर को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब हमें क्या है कि ये वाली स्ट्रिंग हमको रिक्वायर्ड है, कंकेटनेट करके मुझे ये वाली स्ट्रिंग बनानी है। तो अब क्या है, मैप को इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने देख लिया कि जो k डॉट लेंथ है, मतलब मैप से हम पहली वाली नंबर निकालेंगे और देख लेंगे कि ये अकेले ही खुद ही बड़े हो जाएगी। अगर h डॉट लेंथ से तो हमें कंटिन्यू कर देना है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आपको 2 लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है, अब पता चला कि आप जिस कोई भी नंबर ऐसा पकड़े उसकी लेंथ खुद ही 3 थी, तो आप कंकेटनेट करके बना ही नहीं सकते 2 लेंथ की स्ट्रिंग। तो हमने ये देख लिया, और हमें क्या करना था, क्या चाहिए हमको, 2 स्ट्रिंग ऐसे चाहिए जिनको कंकेटनेट करूं तो ये क्या है, मेरा आंसर वाला बन जाए। जब खुद ही आंसर बड़ा हो जाएगा तो ये कैसे बड़ा होगा, जब एक ही लेंथ की बड़ी हो जाएगी तो कैसे बन पाएगा। तो इसलिए हमने देखा कि जब k डॉट लेंथ बड़ी हो जाए या इक्वल हो जाए x डॉट लेंथ से, तो कंटिन्यू कर दो, ठीक। नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे हम, x डॉट इंडेक्स ऑफ k। ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग क्या थी k, जैसे मान लीजिए हमारे पास k में हमारे पास हम इसी को इटरेट कर रहे हैं, ये है ना 1 है, ठीक है। x डॉट इंडेक्स ऑफ k, तो ये बेसिकली वही काम करता है कि x क्या है मेरा, ये है 1 2 1 2, ये इसमें से जहां भी इसको कहीं ये वाली स्ट्रिंग मैच करती है तो ये बता देता है कि ये वाली स्ट्रिंग कहां पे मैच करी है। तो अब ये मैच करके बता देगा, अगर मैच करता है तो अब वो वाले इंडेक्स रिटर्न कर दे, नहीं तो ये -1 रिटर्न करता है, ठीक है। तो अब इसको जैसे कि 1 मिल गया होगा यहीं पे, तो ये क्या इंडेक्स रिटर्न कर दिया होगा, 0 रिटर्न कर दिया होगा, ठीक है। अब हमने देख लिया कि जब ये 0 रिटर्न करेगा तभी वो मेरा आंसर का पार्ट बनेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ होता और 3 होता, ठीक है, और इसमें हम 3 सर्च कर रहे हैं तो 3 हमको यहाँ पे मिल गया, तो ये क्या फंक्शन रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न कर देगा। अब याद रखिए जब भी आप कंकेटनेट करेंगे तो स्टार्टिंग में ये वाला नंबर होना चाहिए, ठीक है। आप आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यानी कि ये 0 आना ही चाहिए अगर मेरा आंसर का पार्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली इससे पता चल जाएगा कि शुरुआत में ये वाली स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है। तो अब आप शुरुआत में ये वाली स्ट्रिंग मुझे पता चल गया इसका इंडेक्स 0 होना चाहिए, और हमने देख लिया कि रिक्वायरमेंट मेरी क्या है। तो हमने क्या किया, x डॉट सब स्ट्रिंग, x ये वाली स्ट्रिंग, उसमें से k डॉट लेंथ की बात से निकाल लिए, जैसे 1 2 1 2 है, ठीक है। और यहां से हम क्या करेंगे, ये वाली स्ट्रिंग को निकाल लेंगे, मतलब किसकी कौन सी स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्ट्रिंग आ गई, और ये बता देगा वो नंबर हमारे पास कहाँ एग्जिस्ट करती है, इस x में। तो हमने देख लिया कि अगर जो इंडेक्स है वो 0 है, इसका मतलब क्या है, वो जो नंबर मेरे को मिला है ये वाला मैच किया है, ये स्टार्टिंग में ही मैच कर रही है। और जो रिक्वायरमेंट मेरे को है वो मेरे मैप में एग्जिस्ट कर रही है क्या, अगर मैप में एग्जिस्ट कर रही है तो हमने उसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी निकाली कितनी है। अब यहाँ पे वो वाला केस हमने कर लिया कि इफ जो रिक्वायरमेंट है और जो करंट स्ट्रिंग है दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो आप इसमें क्या करना है, n इंटू n माइनस वन, यानी वैल्यू इंटू वैल्यू -1। नहीं तो क्या होगा, अगर दोनों अलग अलग रहे तो हम क्या करेंगे, दोनों की फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, एक की फ्रीक्वेंसी वैल है VAL, यही वाली ना, कहाँ गई रिक्वायरमेंट वाली की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये है, और दूसरी वाली जो थी k, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ठीक है। स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला कितनी टाइम्स चलेगा, O ऑफ n टाइम्स चलेगा, बाकी सारे ऑपरेशन इसमें O ऑफ 1 में है, तो इतने वाले कोड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n। अब इधर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला कितने टाइम्स चलेगा, ये n टाइम्स चलेगा, ठीक। और इंडेक्स डॉट इंडेक्स ऑफ फंक्शन
की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जितनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी होगी, लेंथ ऑफ नंबर, यही तो हम बोल रहे हैं बेसिकली, ये log बेस 10 ऑफ a ऑफ i, ठीक है, यही है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपकी कितनी होगी, यही होगी। तो ये इसकी टाइम, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ m है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, o ऑफ m, ओके। और इसके अंदर भी जो भी है सब o ऑफ n में चल रहे हैं, तो बेसिकली कितनी हो जाएगी, o ऑफ n इतने टाइम्स चल रही है ये वाली, इनटू कितने अंदर लेंथ की स्ट्रिंग कितनी है, यानी कि अगर मैं बोलता हूं m, और m को क्या लिखेंगे, log ऑफ 10 ऑफ ai, तो ये हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ऑक्सिलरी स्पेस, तो यहाँ पे हम केवल एक मैप बना रहे हैं, ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, o ऑफ m, यानी जितने हमारे मैप में हमारे नंबर हो गए। एक और डाउट होता है लोगों को कि लोग बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या है कि कितने लेंथ की स्ट्रिंग क्रिएट होगी, m लेंथ की, तो बोलेंगे कि हमारे पास n स्ट्रिंग n नंबर थे, ठीक है, सॉरी n स्ट्रिंग थी, और हर एक लेंथ की स्ट्रिंग कितनी है m, तो इसका बेसिकली o ऑफ m इंटू m, o ऑफ n इंटू m होगा, m को हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ बेस 10 ऑफ a ऑफ i। मैं तो जो मेरे हिसाब से टाइप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए वो तो o ऑफ n होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला जो है ना, ऐसा आप कभी भी देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं 2D मैट्रिक्स, ठीक है, तो 2D मैट्रिक्स कितनी है, मान लीजिए n इंटू m, तो आप इसकी बोले कितनी साइज होगी, o ऑफ n स्क्वायर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यही होगी। अगर मान लीजिए आप जो क्रिएट किए हैं मैट्रिक्स वो खुद स्ट्रिंग है, तो आप ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि o ऑफ n स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ऐसा तो हम लोग कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में आप ये, अगर आप कैरेक्टर के टर्म्स में देखेंगे तो जो कैरेक्टर्स, मतलब इतने कैरेक्टर्स हमको लगेंगे, आप ऐसे बोल सकते हैं कैरेक्टर के टर्म्स में, लेकिन अगर आप ऐसे ओ कॉम्प्लेक्सिटी बोलना चाहते हैं तो आप o ऑफ n बोल सकते हैं, ओके, कोई डाउट नहीं है। या फिर अगर आप o ऑफ n इंटू लॉग बेस 10 ऑफ ai कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप कैरेक्टर सिस्टम में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना कैरेक्टर्स लगेंगे, लेकिन जो मेरे हिसाब से मैं तो यही बोलता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, सारा कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।